गुड मॉर्निंग भाइयों। गुड मॉर्निंग बहनों। हम दोनों मिलकर आप सभी का भारतीय ख्रिस्त कलीसिया की ओर से स्वागत करते हैं। ब्रदर सिस्टर, आज का एक सुबह खास है। ये शुरुआत करने से पहले मेरी पत्नी आपके लिए कुछ शेयर करना चाहती है। मैं आज लॉकडाउन के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे पता है सभी लोग लॉकडाउन सुन के बहुत ही बोर हुए होंगे। मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इन दिनों में मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। जैसे पहले मैं काम पर जाती तो मैं घर में बढ़िया नहीं दे पाती थी, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं मेरे बच्चों को बहुत स्पेशल बना के खिला सकती हूँ। मेरे पति के लिए मैं बहुत कुछ बढ़िया कर सकती हूँ। और दूसरी एक चीज़ है कि मैं हमारे मिनिस्ट्री के बहनों से और अलग अलग बहनों से बहुत कुछ सीख रही हूँ और किस तरह से हमारे रिश्ते बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आमेन। सो भाई बहनों, इस समय हम सभा को आगे बढ़ने से पहले आइए हम वचन में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं। वचन संहिता कहते हैं 117 में हम पढ़ेंगे 1 से 2 वचन लिखा है। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसी की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। आमेन। सो भाई बहनों, ये बहुत बढ़िया वचन है। जैसे हम इस सभा को शुरुआत करते हैं, आइए हम एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्यारे और पवित्र ईश्वर, हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपका स्तुति करते हैं। ये सुबह का समय आपने हम सभी को भाई बहनों को एकत्रित किया ताकि हम घर में बैठकर आपकी आराधना सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं और आपके साथ हम बहुत ही गहराई से संबंध बना सकते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं इतना अच्छा बढ़िया सुबह के लिए। आगे का वक्त जो है आपके हाथ में सौंपते, जैसे कम्युनियम होगा, मैसेज होगा, इसमें बहुत ही हमारे दिलों को खुला रखना ताकि हम आपके वचनों के जरिए हम आपके करीब आ सके। पिता, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम गाते हैं यीशु मिल गया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीने का मकसद मेरा। हे हे हे, तो जीने का मकसद मेरा। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया
आजाद है किया, तू जीने का मकसद मिला। हे हे हे, तू जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हे हे हे, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। बाळ म्हणून आला, त्या गेले स्वर्गाला, बाळ म्हणून आला, त्या गेले स्वर्गाला। हालेलुया राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, गवानीत जन्मला। हालेलुया राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, गवानीत जन्मला। पाप्यास तारयाला, आरोग्य रोग्याला, पाप्यास तारयाला, आरोग्य रोग्याला। हालेलुया राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, वधस्तंभी गेला। हालेलुया राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, वधस्तंभी गेला। आता बाळ नाही येणार, न्यायाधीश येणार। आता बाळ नाही येणार, न्यायाधीश येणार। हालेलुया राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, न्याय जगाचा करणार। हालेलुया राजांचा राजा तो, प्रभूंचा प्रभू तो, न्याय जगाचा करणार। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांचा राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on Lord, I high. love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save Came us. from heaven to earth to show
से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। उस पर जहाँ उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नहीं, याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। भाई और बहनों, यह समय प्रभु भोज का है। मसीह होने के नाते हमारे जीवन में महत्वपूर्ण समय है। जिन जिन भाई बहनों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन सभी को मैं इस प्रभु भोज में आमंत्रित करता हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे यशायाह के अध्याय 53 वचन 5 से लेकर 6 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के
अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह हमारे सभी के अलग अलग पाप, अपराध, कुकर्म, बुरे विचार, हमारे गलत चाल चलन, हमारी वासना भरे काम, हमारे सारे घृणास्पद काम, सारे अधर्म के काम और पापमय जीवन के लिए उसे कुचला गया, उसे घायल किया गया। उसकी मेरे और आपके पापों के लिए, अधर्म के लिए कोड़े खाने पड़े, ताकि आप और मैं पाप से चंगा हो पाऊं। यीशु को स्वीकारने से पहले हम सब के सब भेड़ों के समान इस संसार के राहों पर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। हम सभी ने अपना अपना मार्ग लिया था। हम अपनी ही इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे थे। हम अपने अपने पापों के साथ मजा ले रहे थे। मगर परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया, क्योंकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले, हमें पापों की क्षमा मिले। भाई बहनों, इस वक्त हम याद करेंगे उस क्रूस को, हम याद करेंगे यीशु मसीह के उस महान बलिदान को, हम याद करेंगे यीशु के उस बिना शर्त प्रेम को। हम आभारी रहेंगे। आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो रोटी यीशु के शरीर का प्रतीक है, जो हमारे पापों के खातिर उस क्रूस पर तोड़ा गया। रोटी के लिए प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय महान और अति पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जो शरीर मेरे पापों के प्रति उस क्रूस पर तोड़ा गया। परमेश्वर, इसे लेने के लिए हम कोई भी योग्य नहीं है, क्योंकि हम सभी पापी और अयोग्य हैं। इसे लेने के हमें योग्य और काबिल बनाना। ये सारी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र पवित्र यीशु मसीह के नाम से ये सारी प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए हम दाखरस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो यीशु मसीह के पवित्र लहू का प्रतीक है। पिता परमेश्वर, मैं बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूँ आपके पवित्र पुत्र यीशु मसीह के उस अनमोल पवित्र लहू के लिए, जो हमारे सभी मानव जाति के लिए उस गतसेमनी बाग से लेकर कलवरी तक बहाया गया और हमारे हर एक के पापों को उस लहू से धोकर शुद्ध किया गया। आभारी हूँ इस महान प्रेम और बलिदान के लिए। यह सारी प्रार्थना यीशु के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं। आमीन। आमीन। ब्रदर्स सिस्टर्स, यहाँ पर प्रभोज का समय समाप्त होता है और ये जो वक्त है दान का है। तो हमने जो भी निर्णय किया रहेगा कि आज हम परमेश्वर के खजाने में कितना डालने वाले हैं और क्या डालने वाले हैं। सो आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके सारे आशीष और अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, आज हमें जो भी दान आपके भंडार में डालेंगे उसे आप स्वीकारना और आशीषित करना। ये सारी प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। गुड मॉर्निंग भाई बहनों और दोस्तों, परमेश्वर के परिवार में मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया ताकि मैं उनके वचन को लेकर आपके पास आऊँ। इन दिनों में हम देखते हैं पूरे इंडिया में लॉकडाउन चालू है। अब तक पूरा 62 दिन हो चुका है। इसको कहते हैं 4.0 माने चौथा लॉकडाउन। इन दिनों में परमेश्वर ने हमारे भाई राकेश ब्रदर के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन
दिलाया कि हम कैसे इन कठिन समय में भी परमेश्वर में बने रहे। अलग अलग टॉपिक के ऊपर उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया परमेश्वर के वचन से। जब मुझे बताया गया कि तुम्हें मैसेज करना है तो मैं सोच रहा था किस बात पर आपको प्रोत्साहन करूं। तब मुझे वो बातें याद आई जो इंडिया में अब हो रहा है। गवर्नमेंट के हेल्पलाइन में पिछले 11 दिन में 92,000 के केसेस कॉल्स आए हैं। फैमिली में अब्यूज और वायलेंस केस, ये 11 दिन का रिकॉर्ड है। हम सोच सकते हैं कि पूरा 62 दिन में कितना कॉल्स आया होगा, क्योंकि वो लोग अपने परिवार के साथ 24 घंटे समय बिताते हैं। हम देखते हैं कि इस 24 घंटे में कई लोग अलग अलग चीजों से एडिक्शन होते हैं, जिस तरह से उनको एक फ्रीडम का जरूरत पड़ता है। एक पति होने के नाते वो अपना काम पे जाता है और काम पर वो पूरा ध्यान देता है, वो एक रूटीन बन जाता है। जब वो रूटीन से एक नया चीजों में जब आता है, जब परिवार के साथ पूरे 24 घंटा रहना पड़ता है, तो कई लोग अलग अलग तरीके का एडिक्शन होते हैं उनके साथ। तो वो उस सारी चीजों को संभाल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो रिएक्ट करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ रिएक्ट करते हैं, अपने बच्चों के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे केसेस कॉल्स जाते हैं गवर्नमेंट को। तो आज हम भी देखते हैं, हम लोग भी 24 घंटे परिवार के साथ हैं। हम कैसे हैं? क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के नीड्स को समझकर उसके ऊपर ध्यान देते हैं? क्योंकि हम भी लॉकडाउन में हैं। हम देखते हैं बाइबल में भी एक व्यक्ति के साथ भी लॉकडाउन हुआ था। वो अकेले नहीं था, उसके साथ उनके पूरा परिवार थे। जिस तरह से वो और उसका पत्नी, उसके बेटे और उनका बहू साथ में थे, उनके साथ भी लॉकडाउन हुआ था। और वो लॉकडाउन भाई बहनों, वो लॉकडाउन 1 दिन के लिए नहीं था, या 10 दिन के लिए नहीं था, या 50 दिन के लिए नहीं था, पूरे 1 साल से भी अधिक था। जब मैं देखता हूं कि उनका जीवन कैसा हुआ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूँ संसार में बहुत सारे अलग अलग चीजें हो रहा था, लेकिन इनका जो 1 साल से भी अधिक था, तो उनका जीवन में क्या हुआ रहेगा, क्योंकि उन लोग भी लॉकडाउन में थे। तो भाई बहनों, जैसे हम उस व्यक्ति के बारे में सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि एक प्रार्थना करते हैं। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि किस तरह से परमेश्वर आपने हम सभी को आज का दिन दिखाया, ताकि हम आपका वचन से कुछ सीख सके परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हम बहुत कमजोर हैं, हम कई बार कमजोर महसूस करते हैं परमेश्वर, लेकिन आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपके वचन हमें गाइड करता है कि किस तरह से हमें आपके पास आना चाहिए परमेश्वर, हमें किस तरह से आपके पास में आकर आपसे हम संतुष्ट और खुश रहना, किस तरह से आपके वचन हमें सिखाते हैं परमेश्वर। इस बात पे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी भाई बहनों के साथ में ना, जिस तरह से वो वचन सुनने वाले हैं, उनको आप ना परमेश्वर समझ का ज्ञान देना परमेश्वर। जो मैं अपने आपके वचन को लेकर उन तक पहुँचने वाला हूँ, तो मेरे साथ में रहना, ताकि मैं भी एक आपका वचन क्या कहता है उसके ऊपर मैं उनको बता सकूँ परमेश्वर। बहुत ही आभारी है आपके पुत्र के लिए, उनके बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि उनके द्वारा हमें एक अच्छा जीवन, हमारा पाप क्षमा हुआ है और हमें एक नया जीवन मिला परमेश्वर। आभारी उस समय के लिए, आने वाले वक्त आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। उसका नाम था नूह, माने नोहा। नूह एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के ही साथ साथ चलता था। जब परमेश्वर सारी सृष्टि के ओर ध्यान दिया,
तो वहां पर क्या देखा कि पूरे संसार बिगड़ा हुआ था, क्योंकि सब प्राणियों में पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन के कारण बिगड़ गए थे। लोग एक दूसरे के साथ पाप कर रहे थे, एक दूसरे लोगों के बीच में बहुत सारे पाप बढ़ गए थे। जब परमेश्वर ने देखा कि संसार बिगड़ चुका है और वो चाहते थे कि सारे लोगों को नष्ट करने वाले थे, जब वो नोहा को देखते हैं तो वो उनके पास आकर उन्हें बोलते हैं मेरे लिए एक बड़ा जहाज बनाना। उसका कुछ नियमों उनको बताया गया था। उसकी ऊंचाई इतना होना चाहिए, लंबाई इतना होना चाहिए और चौड़ाई इतना होना चाहिए। उनका कुछ इंस्ट्रक्शन उनको देके गए थे। जब नोहा ने परमेश्वर को बात को माना और उसने जहाज बनाने के लिए शुरू किया, अपने परिवार को साथ में लिया और यहाँ वहाँ वो जाकर सारे लकड़े जमा किया और जहाज बनाने के लिए शुरुआत किया। जब वो जहाज बना रहे थे तो सारे संसार लोग उनको देख रहे थे कि एक ऐसा मूर्ख है, एक ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर एक सूखा भूमि पर आकर ये जहाज बना रहे। तो कई लोग उसको निंदा कर रहे थे, कई लोग उसको अलग अलग शब्दों से उसको हर्ट कर रहे थे। लेकिन नूह के बारे में एक अच्छी बात है कि उसने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने परमेश्वर के बातों के ऊपर उसने ध्यान दिया। जब सारी चीजें हो गया था, जहाज बन के रेडी हो गया था, और जब परमेश्वर वहां पर आए और वो क्या कहते हैं, हम वचन की ओर जाएंगे। उत्पत्ति 7 में 10 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। 7 दिन के उपरांत प्रयाल का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह के आयु के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यापेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बैनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रहने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनके सब जातियों में 2-2 नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। आमीन। जब हम देखते हैं, जब नोहा को बोला गया था कि जिस तरह से बोट होना चाहिए, उसका खिड़कियां कैसा होना चाहिए, उनके कितने फ्लोर्स होना चाहिए, सारी चीजें जब हो चुका था, तो परमेश्वर ने नोहा को और उनके परिवारों को जितने भी घरेलू पशु था, उन सारी चीजों को उनके साथ में बोट के अंदर गए। और जब ये सारी चीज हो रहा था तो नूह को कुछ भी पता नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि उसने परमेश्वर का बात को तो मान लिया, लेकिन इसके आगे क्या होने वाला उन्हें कुछ पता नहीं था। क्या होने वाला है, उसका आगे कैसा रहेगा, उसका जीवन, कुछ भी उसको मालूम नहीं था। लेकिन एक चीज मेरी नजर से जब मैं देखता हूं तो वो खुश था। एक तरफ से उसके मनों में बहुत सारी चिंताएं थी, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत खुश था, क्योंकि इस सारे संसार मिटने वाले हैं, इस सारे संसार नष्ट होने वाले हैं, इस सारे संसार के हर एक लोग, हर एक प्राणी, हर एक चीजें सब मिटने वाली थी।
जिस चीज को वो सोचा तो उनके मन में एक खुशी आया रहेगा। और इस वक्त वो लॉकडाउन के अंदर जा रहे हैं। तो भाई बहनों, हम भी 24 मार्च को हमारे साथ भी लॉकडाउन हुआ था। हम भी लॉकडाउन में आए थे। हमारे परिवार के साथ हमें घर पे रहना पड़ा, क्योंकि इस सारे संसार में कोरोना वायरस फैल गया था। कोरोना का मरीज बढ़ गए थे, शंकाएं बढ़ गई थी, लोग डर रहे थे, लोग कल का क्या होगा वो चिंता में थे। लोग जब लॉकडाउन में जा रहे थे तभी हम भी ऐसे ही थे, हमारे भाई बहन भी ऐसे थे, इस संसार के लोग भी ऐसे थे। लेकिन उसके बावजूद एक आशा ही थी हमारे पास कि हम परमेश्वर के साथ हैं। जब हम लॉकडाउन में गए थे तो हमारे अंदर ये सारे चिंताएं थी एक साइड में, लेकिन दूसरे साइड में हमें भी एक खुशी भरा हुआ जीवन था, क्योंकि हम हमारे परिवार के साथ मिलकर रहने वाले थे, हमारे बच्चों के साथ हम मिलकर रहने वाले थे। हम इस सारे जो ट्रेन की धक्का और ट्रेन की जो मसाज को छोड़कर हम घर में रहने वाले थे। एक तरफ से हमारी चिंताएं भी थी और दूसरी तरफ से हम परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके साथ हम रहने वाले थे। हमारे साथ भी लॉकडाउन हुआ था। लेकिन भाई बहनों, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम लॉकडाउन में आ गए थे, हम अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, अपने बीवी के साथ समय बिता रहे थे। ये सारी चीज हमारे लिए एक नया था, क्योंकि हम हर दिन सुबह उठते हैं और काम पे चले जाते हैं, और जैसे काम पे से आते हैं हमें हमारे परिवार के साथ कुछ समय के लिए हम मिलते थे, फिर वापस हम उठते थे, काम पे जाते थे, हमारा रोजाना रूटीन हो जाता था। लेकिन हमारे लिए एक नया था कि हम परिवार के साथ 24 घंटे बिताने के लिए हम बिताते थे। कुछ दिन हमें बहुत ही बढ़िया लगा जब घर में बैठे थे तो हम देख रहे थे कि व्हाट्सएप में बहुत सारे स्टेटस आते थे। आज मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट में एग खाए थे, आज एकदम गरम गरम वड़ा पाव मिला, आज गरम गरम साबुदाने मिले, आज एकदम डोसा और चटनी मिले थे। बहुत सारे स्टेटस लोगों का जो खुशियां वो लोग बांट रहे थे। ये मैं बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लॉकडाउन में थे। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब हम लॉकडाउन में प्रवेश किए थे तब हम बहुत खुश थे, हमारे सब कुछ बढ़िया लग रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लॉकडाउन में जब हम प्रवेश किए थे तब से लेकर अभी तक हम खुश हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं, क्योंकि हमारे लिए एक नया है वो। क्योंकि हम पहले कभी इस तरीके का माहौल हमारे जीवन में नहीं था, क्योंकि हमें काम करना पड़ता था, हमारे परिवार को संभालना पड़ता था, हम एक जिम्मेदारी उठाना पड़ता था। इसके लिए हमें हर दिन हम लोग काम पे जाते थे। हमारी बीवी है वो अपने घर संभालते थे, बच्चे जो है वो स्कूल जाते थे। तो यानी कि हम लोग साथ में नहीं रहते थे, लेकिन इन दोनों में हमें एक मौका मिला, और इस मौका में हम कंटिन्यूस हम साथ में नहीं रह पा रहे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। उत्पत्ति 7 में 17 से 20 पढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिसे जहाज ऊपर उड़ने लगे, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उड़ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैर रहा।
जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारे धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं जब नूह और अपने परिवार के समेत जब जहाज के अंदर चला गया, और यहाँ पर कुछ उनके लिए समस्याएं आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि कितने सारे चीज़ें यहाँ पर हो रहा है। वचन कहता है कि 40 दिन तक पानी बारिश आया और पूरे जहाँ पर पानी से भर गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तक पानी भर गया था, जहाँ तक कि पहाड़ दिख नहीं रहा था ऊपर। तो मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, इनके जीवन में भी एक समस्याएं आए थे, लाइक पानी के द्वारा। जब वो जहाज जब पानी में तैर रहे थे तो उस समय पर उनके मनों में कैसा हुआ रहेगा। उनका विश्वास तो था परमेश्वर से, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक समस्या आया, एक डर आया रहेगा, एक अलग तरीके से एक सोच विचार आया रहेगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से क्यों आया, क्योंकि जब जहाज पानी से तैरने लगा, वचन कहता है कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी उसमें डूबने लगा। तो हम लोग अंदाज लगा सकते, जब जहाज हिल रहे थे, जब जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो ठेस लगा रहेगा पहाड़ के ऊपर, या मतलब हिल गया रहेगा, तो उससे उनको एक समस्या उत्पन्न हो सकता है। भाई बहनों, उनके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास तो था, लेकिन साथ में कुछ समस्या है जो उनको डरावना महसूस कराया, उनके जीवन एक प्रॉब्लम्स को लेके आया। ठीक हमारे साथ भी जब लॉकडाउन में हम लोग थे, तो हमारे साथ भी कुछ बातें आई, कुछ समस्या ही हमारे परिवार में आए, कुछ चीज़ें जो हमारे परिवार में एक यूनिटी बनाने के लिए एकत्रित में नहीं आ पाए हम लोग, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ 24 घंटे हम बैठे हैं। हमारे जीवन में भी परेशानी आई थी। जैसे हम लॉकडाउन में थे, आपको पता है, हम कंटिन्यूस हमारे परिवार के साथ रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जब हम कंटिन्यूस परिवार के साथ जब हम रहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो हमें अच्छा लगता है, कुछ दिनों के लिए हमें बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन जैसे दिन बीतते गया, जैसे समय बीतते गया, तो हमारे अंदर भी कई समस्या आई थी। मेरे जीवन में कई समस्या आई थी जो मुझे बहुत ही कठिन लगा। मुझे जब मैं अपने परिवार के साथ सही बर्ताव नहीं कर पा रहा था, मैं अपने बच्चों के साथ सही तरीके से उनका हैंडल नहीं कर पा रहा था, जब मैं अपने पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता बढ़िया नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम जब साथ में रहते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन कई चीज़ें जो हमारे बीच में बाधा ही लेके आए। मैं कुछ आपके बारे में जो शेयरिंग करूँगा, जो मेरे जीवन में बहुत ही असर हुआ था। जब मैं लॉकडाउन की शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ बैठकर उनसे बातें करना, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ अलग अलग चीज़ों में भाग लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे 24 घंटे हम घर में बैठे हैं, 24 घंटे हम एक दूसरे को देख पा रहे, एक दूसरे को हम बोल पा रहे, तो कई चीज़ें मेरे अंदर जो सही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कई बार रिएक्ट करता था मैं कई बार।
मैं कई बार गुस्सा होता था, मैं कई बार चिड़चिड़ाहटपन होता था, क्योंकि मुझे इस सारे चीज़ों को हैंडल करने के लिए नहीं मालूम था। क्योंकि क्या हुआ था बीच में, जब मेरे 3 बेटियां हैं, तो 2 बेटी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते थे। वो लोग एक दूसरे को मारते थे, या टीवी का रिमोट्स को लेके कई बार उनके अंदर झगड़ा होता था। तो कई बार मैं इरिटेट होता था और मैं उनको कई बार चिल्लाया उन्हें, और कई बार उनको मैंने मारा, क्योंकि उस चीज़ों को मैं हैंडल करने को नहीं हुआ मुझे। जब मैंने उनके ऊपर उनको मारा, उनको चिल्लाया और ऐसे शब्द बोला जो मुझे उनको हर्ट पहुंचाया था मैंने। और एक दिन हमारे मार्गदर्श के सामने हमें मार्गदर्श के साथ समय बिताने का एक मौका आया, तो वहाँ पर हमें ये सारे बातें करने के लिए एक अवसर मिला। जब मैंने ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, तो वहाँ पर मुझे कुछ सलाह मिला, जो मैं गुस्सा होकर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो गुस्से को मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, उस गुस्से को मैं उनके अंदर भी डाल रहा हूँ, उस नाराजपन को मैं उनके अंदर भी डाल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब मुझे बताया गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। क्योंकि एक शिष्य होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए था, क्योंकि वचन यहाँ पर साफ कहता है। हम जाएंगे कोलोसियों 3:13 पढ़ेंगे। वचन कहता है कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसा ही तुम भी करो। आमीन। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही कन्विक्शन हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे को सहने के लिए यहाँ पर बोला गया, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बोला है। जिस तरह से प्रभु ने हमें क्षमा किया था, प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों से हमें क्षमा किया था, तो एक शिष्य होने के नाते मुझे भी यीशु मसीह का यीशु मसीह का जैसा एक गुण मेरे अंदर भी होना चाहिए था। लेकिन जब मैं अपने जीवन की ओर देख रहा था, तो वहाँ पर टोटली अगेंस्ट में, जो टोटली डिफरेंट और टोटली एक दूसरे का चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा था, एक दूसरे का विचारों को मैं समझ नहीं पा रहा था। और जब हम बैठ के बात करने लगा, जब हम बैठ के बात कर रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ों को हम किस तरह से हैंडल कर सकते थे, किस तरह से हम उसको बढ़िया इस चीज़ों में ला सकते थे, किस तरह से हम उस कड़वाहट को छोड़कर एक अच्छा एक समय को हम बिता सकते थे। तो और एक वचन मुझे याद आया, हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों 13:13। कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर जब बात कर रहा था, जब मैंने उनको पूछा कि मेरे बारे में आपको क्या लगता है, क्या मुझे किस क्षेत्र में चेंज होना चाहिए, और मुझ में ऐसे क्या कमी है जो आपको लगता है कि ये चीज़ अगर आप चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने अपने मेरे बच्चों के साथ जब बैठ के मैंने बात किया, तो कई सारी चीज़ें चेंजेस करने के लिए मुझे एक अवसर मिला। जब मैं उनसे पूछने लगा, जब उनको मैंने अपने बारे में बताया कि मैं भी इंसान हूँ और मेरे से भी गलतियाँ होता है और मेरे से भी पाप होता है, तो इस तरीके के जब हमने बात किए,
जब बात करके सब कुछ सुलझाव किया, तो उसके बाद जो मेरा देखने का जो नज़रिया है टोटली चेंज हुआ है। अभी भी उन लोग गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं करते, अभी भी झगड़ा करते हैं, अभी भी एक दूसरे के बारे में बोलते, कंप्लेंट्स करते रहते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरा नज़रिया कैसे हो गया। लेकिन मैं पेशेंस के साथ एकदम धीरज के साथ उनके साथ मैं बर्ताव कर रहा हूँ। मेरे अंदर वो धीरज, मेरे अंदर वो प्यार आ गया है। अभी भी मैं उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर होता हूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ और वो समझ भी पा रहे हैं। तो भाई बहनों, यहाँ पर मैंने छोटा सा एक प्रॉब्लम्स को मैंने आप बताया था, क्योंकि जब हम नोहा जब जहाज़ के अंदर गया, उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ में है, उसे संभालने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे प्रॉब्लम्स उसके बीच में आया, तो कहीं ना कहीं वो डरा हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर उत्पन्न हुआ रहेगा। ठीक, हम लोग भी जब लॉकडाउन में थे, हमारे साथ भी अच्छी चीज़ें हो रहे थे, हमें परमेश्वर संभाल रहे थे, हर एक मुसीबतों से हमें बचा रहे थे। उसके बावजूद भी ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में भी आया, मेरे जीवन में आया। मुझे आपके बारे में पता नहीं, क्या आप कैसे हैं आज? क्या आपके जीवन, आपके परिवार में एक अच्छा चीज़ें चल रहा है, या इस तरीके का समस्या है? अगर है तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसे सुलझाव करने के लिए कोशिश करते हैं, या उसको हम लेकर हमारे डिसाइपलर के पास हम जाते हैं कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स ये है, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है? क्या हम अपने डिसाइपलर के पास या हमारे भाई बहनों के पास हम जाकर उनसे बताते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उत्पत्ति वचन 8 में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर इस सारे सृष्टि को नष्ट कर देता है, और नोहा और उनके परिवार को, उनके साथ जितने भी प्राणी थे, जितने भी पक्षियाँ थे, उन सारे चीज़ों के लिए एक नया, जब लॉकडाउन से लोग बाहर आए तो एक नया दुनिया उनके लिए मिला, एक नया वर्ल्ड उनके लिए मिला था, ताकि उसमें इन लोग एकदम आनंद के साथ, एकदम बढ़िया जीवन के साथ उनका लाइफ को शुरुआत किए थे। उनके लिए सब कुछ नया था वहाँ पर, उनके लिए सब चीज़ें नया थी वहाँ पर, क्योंकि सब पुराने मिट चुके थे। मेरे आपसे एक सवाल है कि जैसे आप लॉकडाउन जब ख़त्म होएगा, हमें पता नहीं कब ख़त्म होएगा, ये मई में ख़त्म होएगा, जून में ख़त्म होएगा, या जुलाई में ख़त्म होएगा, वी डोंट नो। बट मेरा सवाल ये है, जब आप लॉकडाउन से बाहर आएंगे, क्या आपके अंदर चेंजेस होगा? क्या हम चेंजेस को लेके आएंगे? जब हम लॉकडाउन से बाहर आने के बाद हम जब देखेंगे कि लॉकडाउन में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हम उसमें से बाहर आए, क्या क्या चीज़ों से हम बाहर निकले, क्या हमारा लॉकडाउन के पहले जो जीवन था लॉकडाउन में भी वही था और लॉकडाउन के बाद वही रहेगा, या हमारे लॉकडाउन के पहले हमारे जीवन सही नहीं था, लॉकडाउन में कई प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन हम चेंज होके बाहर निकले? क्या इस तरीके का जीवन आपके साथ रहेगा? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जोना मछली के पेट में था 3 दिन, जब वो बाहर आया, उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें, उसके जीवन में बहुत सारे चेंजेस हुआ है, परमेश्वर का कार्य करने के लिए, परमेश्वर का बातें करने के लिए। हम देखते हैं जब दानिएल जब सियों की गुफा में डाला गया था, जब उसने उस लॉकडाउन से जब बाहर आया, वहाँ पर राष्ट्र बदल गया, वहाँ पर राष्ट्र में उसको एक अच्छा एक पोस्ट मिला। तो भाई बहनों, आज जब हम लॉकडाउन से जब बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ, हमारे जीवन में क्या चेंजेस होगा?
क्या हम हमारे परिवार को समझ के लिया रहेगा, या हमारे बच्चों के साथ हमारा रिश्ता बढ़िया हुआ रहेगा, या अलग अलग चीज़ें, या हमारे भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता बढ़िया रहेगा। यह हमें अपने आप को सोचना है। मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपने आप को सोचना है। भाई बहनों, आइए, जब हम लॉकडाउन से जब बाहर निकलेंगे तो एक नया कुछ चेंजेस होके हमें निकलना है। तो वो सोचकर अगर हम जीवन बिताएंगे, हम बातें करेंगे, हम सुलझाव करेंगे, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा, छोटा मैसेज था लेकिन इस मैसेज के द्वारा आपने कुछ ना कुछ सीखा रहेगा। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम्स के द्वारा, इन सारे प्रॉब्लम्स में भी वो हमें संभाल के रखा है, हमारे नीड्स को पूरा किया है, हमारे ज़रूरतों को वो आशीष दिया है। हम घर में हैं लेकिन हमारे कोई चीज़ों का कमी नहीं हुआ है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के लिए, बहुत ही आभारी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। यही मैं आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हम हमारे परिवार के साथ सही तरीके से हम रह सकें। आमीन। थैंक यू। आओ हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, बहुत ही धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि जो आपके वचनों के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है, और हमें हर एक बातों की शिक्षा हमें दी जाती है परमेश्वर, कि हम कैसे मैरिज लाइफ जिए, हम कैसे धार्मिकता का जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। और सही में आपके वचनों के से ही प्रभु हमें सामर्थ मिलती है, शक्ति मिलती है परमेश्वर। और प्रभु हमारा विश्वास बढ़ता है सिर्फ आपके वचनों के द्वारा ही परमेश्वर। पिता, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया के में जो भी बीमार रहे हैं प्रभु, जैसे जोसेफ है और जो भी लोग रहेंगे परमेश्वर, आप उनके आरोग्य को आप ठीक करना परमेश्वर, यही प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु सबके घरों में आप आशीष देना परमेश्वर, कुछ भी घटी ना हो परमेश्वर, और सबके जीवन अच्छे चले परमेश्वर, इसलिए भी प्रार्थना करता हूँ। और ये सभी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम करता हूँ। आमीन।